प्रिय अभिभावक, जीपीएस जीएमएस बैठक में आपका स्वागत है। अब तक हमने कई सेशन किए और आप लोगों ने समझा कि शिक्षा में अटेंडेंस और शिक्षा में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। शिक्षा आज का हमारा विषय रहेगा बालिका शिक्षा का विषय है। बालिका शिक्षा का भविष्य में उनकी सलाह सरकार द्वारा आप सभी माताएं और बहनें हैं जिन्होंने घर परिवार की संपूर्ण दायित्व आप पर है और आप अच्छी तरह से समझे कि एक लड़की का पढ़ा लिखा होना कितना महत्वपूर्ण होता है। और एक लड़की का पढ़ा लिखा होना मतलब है कि दो परिवारों का पढ़ा लिखा होना। एक जहाँ पर लड़की रहती है और नंबर दो जब शादी होगा चली जाती है। और जैसे ही हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने क्या किया हुआ है कि 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी हुई। इसके अंदर चाहे लड़का हो लड़की हो या निःशुल्क छात्र हो। यह संशोधन 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। अधिनियम पारित किया गया केंद्र सरकार द्वारा भी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार दिया गया। और इसके साथ साथ हम अध्यापकों को सबसे महत्वपूर्ण यह कार्य होता है नामांकन का माता पिता करा देते हैं लेकिन उनका ठहराव निश्चित नहीं कर पाते। न ही अध्यापक कर पाते हैं और न ही माता पिता। आपको घरेलू कार्य होता है मेरे बच्चों कह देते हैं कि घर पर रहो और इससे बच्चों का ठहराव बहुत कठिन हो जाता है। विशेषकर लड़कियों का उससे क्या परिणाम आते हैं वो आप भले भांति जब परिचित हैं कि लड़कियां बच्चों लड़कों से परिणाम में पिछड़ती जाती हैं। और हमारा व्यक्ति माता पिता या आप बहनों का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे का नामांकन के साथ साथ उनका ठहराव भी विद्यालय में 100% सुनिश्चित करें। और जैसे ही आपको पता होगा भारत सरकार के आंकड़े 2020-21 में लड़के और लड़कियों के प्रतिशत अनुपात कितने लड़के पढ़ते हैं और कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। लड़के पढ़ते हैं 80.9% और लड़कियां पढ़ती है 64.6%। इसका एक जीवंत उदाहरण हमारे विद्यालय में है कि जैसे अब एक कार्यक्रम हुआ था रफ्तार अनन्या यहाँ पे जैसे ही हमारा अब 2024-25 में कौन सा प्रोग्राम हुआ था रफ्तार प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अनन्या ने क्या किया प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें कौन सा स्तर पर आई प्रथम जिला लेवल ब्लॉक स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी। और रफ्तार कार्यक्रम के अंदर क्या था कि माता पिता जो बच्चा है उसे प्रति मिनट 45 शब्द प्रति मिनट कितने शब्द होने थे 45। लेकिन अनन्या ने उसमें 120 शब्द पढ़े। कितने पढ़े 120 शब्द। और उसी के कारण अनन्या गुरुग्राम जिला में रफ्तार प्रोग्राम में दूसरी में पूर्ण गुरुग्राम में द्वितीय स्थान पर रहे। और यह किसके कारण हुआ इनके माता पिता के सहयोग के कारण हुआ कि उन्होंने बच्ची को मोटिवेट किया और अध्यापकों ने भी इसको मोटिवेट किया। अगर माता पिता कहते कि तुम्हें किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाना फिर क्या बच्चा जा पाते माता पिता ने कहा ना तभी तो जा पाए। और इसी के साथ क्या है कि अब हमारे देश में अभी अभी तत्काल में 22 अप्रैल 2025 और 7 मई 2025 देखा हुआ क्या परिवर्तन ऑनलाइन हुए। लेकिन इसमें भारत सरकार ने एक ऑपरेशन निर्धारित किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसके अंतर्गत भी इस पूरे ऑपरेशन को चलाने की जिम्मेदारी तो महिला अधिकारियों पर थी। इनका नाम था विंग कमांडर रोनका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। वो भी एक महिला ही थी जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक चलाया। आप भी जैसे अपने परिवार में चलाते हैं इसी प्रकार आप भी अपने लड़कियों को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करें और उनका ठहराव सुनिश्चित करें
की वे जो शिक्षा है उसे पूर्ण करें। ये नहीं कि 8वीं या 10वीं के बाद उनको ड्रॉप आउट की श्रेणी में हमको चिंता है। उनका कहना निश्चित करें। फिर आप देखें देख प्रतिदिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर की जो महिलाएं थी, विंग कमांडर अधिकारी, उन्होंने जिस प्रकार अपने देश का नाम रोशन किया, वैसे ही आपकी लड़कियां भी आपका नाम रोशन करेंगी। जी हाँ, सबसे पहले एक और बात 2014 में निःशक्त महिला ईरा ईरा सिंह प्रथम IAS है। निःशक्त पूर्ण रूप से निःशक्त होने पे सिखों रीढ़ की हड्डी का जो टेढ़ा अरे मेढ़ा नहीं मैम, जिंदगी मैंने वो कठिन वो परीक्षा नहीं को पार दिखाना, पर मैं और दिखा रहा हूँ। कारण वहाँ उनके माता पिता के सहयोग और अध्यापकों के सहयोग की लगन से सफल हुआ है। इसलिए हम सभी माता पिता अपने बच्चों का विद्यालय में ठहराव, नामांकन और प्रेरणा सुनिश्चित करें। उसके बाद आप परिणाम देखेंगे, आपकी लड़कियां भी नतीजे कम नहीं, वे भी आसमान ना चुप करा जा, चुप करो। इंतजार है आपके सहयोग का।